चलिए आज हम पढ़ेंगे सम इंपोर्टेंट यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म ऑफ हेडिंग बनाइए। सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लुरल एंड प्लुरल फॉर्म ऑफ नाउन। एयरफोर्स नेवी के लिए, आर्मी कलर के लिए बहुत भी आई है, इसको समझना है। क्वेश्चन यहाँ से खूब देता है, समझ लीजिए, नहीं समझेंगे तब परेशानी होगा। क्या कहता है? पहला रूल कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि यदि दो समान नाउन, यदि दो समान नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा हो, यदि दो सामान्य नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा हो तो वे सदैव सिंगुलर होते हैं। जो नाउन सिंगुलर होगा वो आपको पता ही होगा कि वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, इसमें दो मत नहीं है। पहला रूल क्लियर। अब समझना है सामान्य नाउन, जैसे दे दे डोर टू डोर, ये सिंगुलर ए सिंगुलर ए सही है, लेकिन यदि इसी को कहीं ऐसे लिख दिया जाए डोर्स टू डोर्स, गलत है। कहीं ऐसे लिख जाए डोर्स टू डोर तो भी गलत है, या कहीं ऐसे लिखे डोर टू डोर्स तो भी गलत है। यही समझना है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे कह दे कि सिटी आफ्टर cities was destroyed in the attack, नो एरर कर दे, कुछ नहीं, बहुत सामान्य है, ऐसे ही दे दे तो एरर आपका आंसर कहाँ होना चाहिए बाबू? क्योंकि एक सिटी है, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है और ये सिटीज हो गया, यही गलती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। और वर्ब की बात जो है तो देखिए सिंगुलर आया, ये सिंगुलर रहेगा। यहाँ अगर इसको कभी कभी क्या करता है, जैसे करता है कि सिटी आफ्टर सिटी और यहाँ वर कर देगा तो भी गलत हो जाएगा बाबू, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर? पहला रूल फाइनल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे रूल के तरफ। दूसरा रूल कहता है कि यदि दो अलग अलग नाउन, ध्यान देना है बाबू, कह दे कि यदि दो अलग अलग नाउन इसके पहले वाले हमने देखा कि दोनों सामान्य नाउन था, दोनों तरफ क्या हो रहा था, सेम नाउन था। यहां कहे कि यदि दो
अलग अलग यदि दो अलग अलग नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हो, किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं, परंतु वर्ब पहले नाउन के अनुसार लेगा। परंतु वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार लेगा, चाहे लेते हैं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझिए। जैसे मैं कहूं कि दो अलग अलग नाउन हमको जोड़ना है, दो अलग अलग नाउन लेना है। जैसे एक नाउन यहां आ जाए और फिर यहां प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए और फिर ये यहां नाउन आ जाए, और ये दोनों नाउन अलग अलग हों, माने सेम नाउन नहीं, तो बाबू ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ये भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, और ये भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। लेकिन वर्ब हमेशा जो लेगा इसके अनुसार लेगा। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। जैसे मैं कहूं कि द पेन इन माई पॉकेट इज रनिंग वेरी वेल। ध्यान देना है बाबू, क्या है कि यहाँ पेन नाउन है और इन प्रेपोजिशन है और पॉकेट भी नाउन है, परंतु ध्यान ये देना है कि ये जो नाउन है वो सिंगुलर है, इसीलिए आने वाला वर्ब क्या है, सिंगुलर हो गया। लेकिन कहूँ ऐसे, इसी वाक्य को यहाँ लिखूं कि पेन्स इन माई पॉकेट, तो यहाँ आर होगा, आर रनिंग वेरी वेल। मैं सिंटेक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं आपको नाउन का ही संबंध पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से बाबू, ये जो नाउन है यहाँ प्रेपोजिशन है, एक नाउन ये भी है, तो इसके पहला वाला नाउन प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ प्लूरल आ गया, वर्ब यहाँ प्लूरल आ गया। चलिए आगे तीसरे रूल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान से देखना है, कोई जल्दी नहीं करना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वहां आप फंसते हैं। एरर जो बनता है, अगर नाउन आपका क्लियर हो जाए और वर्ब आपका क्लियर हो जाए ना बाबू, तो एरर नहीं फंसेगा। उसके बाद छोटा मोटा एरर रह जाता है कहाँ, कंजक्शन से। वहां छोटी सी चीजें याद कर लेंगे, कंजक्शन का भी एरर खत्म। तो एरर के लफड़ा आपका खत्म हो जाएगा, जो 3 नंबर एरर में रहता है। एरर क्लियर तो PQRS भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है कि साधारणतः दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उन्हें क्या समझेंगे, प्लूरल, और वर्ब क्या लेंगे, वो प्लूरल। ये सब कोई जानता है। चलिए रूल नंबर तीसरा,
कहते हैं कि साधारणतः दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तो वे प्लुरल हो जाते हैं और वर्ब भी प्लुरल ही लेते हैं। वैसे मैं कहूँ कि द गर्ल एंड द बॉय, जैसे मैं कहूँ कि द गर्ल एंड द बॉय, तो यहाँ आर आएगा, यानी प्लुरल आएगा, कोई भी प्लुरल आएगा। द गर्ल एंड बॉय, द गर्ल एंड द बॉय आर वेरी इंटेलिजेंट, तो ध्यान दें बाबू, ये सिंगुलर था, एंड से कनेक्ट हुआ और ये भी सिंगुलर था, आने वाला वर्ब आपका प्लुरल लगा, ये हमेशा याद रखेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको और ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला रूल से तो बड़ी कम आए हैं, लेकिन अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं, और वो पेयर में ही लिखे जाते हैं, इन पेयर में ही लिखे जाते हैं, भले वो एंड से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, वैसे नाउन के साथ आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। रूल लिखते हैं कि यदि दो सिंगुलर नाउन का प्रयोग इन पेयर यानी जोड़े में किया जाए तो वे सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। ध्यान दो बाबू, मैं उस नाउन की यहाँ बात करने जा रहा हूँ जो नाउन सदैव पेयर में आते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड, जैसे मैं कहूँ, देखिए ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड एसटीडी, हर्ष एंड कार्ट। देखिए बहुत सारे ऐसे नाउन मिलेंगे, क्योंकि ये इनका प्रयोग आप क्या करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते। जैसे मान लो, समझना है, अब यहाँ बड़ी क्रिटिकल बात है, दो चीजें समझने की जरूरत है। जैसे मैं कहूँ कि ध्यान दो, ब्रेड एंड बटर, मैं कहूँ कि ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट लंच, तो यहाँ ईज लगेगा या आर, तो ईज लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड और बटर, ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने ब्रेड खा लिया फिर बटर पी लिया, ऐसा नहीं होता।
क्यों? उसको एक दूसरे के ऊपर लगा कर खाते हैं, यानी एक साथ खाते हैं। लेकिन इसी वाक्य को एक ऐसे दे दिया जाए कि ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट सेलिंग हेयर, सेलिंग हेयर। ध्यान देना बाबू। तो और ऑप्शन में इज दे दे और आर दे दे, तो यहाँ आंसर आपका आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेड और बटर एक साथ प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों बेचे जाते हैं, दोनों को आप बेच सकते हैं और दोनों को आप अलग अलग बेच सकते हैं। तो वैसे चीज में हमेशा ये क्या हो जाता है, वैसे जगह हमेशा ये प्लुरल हो जाता है और वर्ब क्या लेता है, प्लुरल लेता है। क्लियर हुआ? ध्यान रखेंगे इस पर। चलिए, अब एक और रूल, यानी यदि दो मटेरियल नाउन हो और जो दोनों आपस में घुलनशील हो तथा उनको एंड से जोड़ा जाए तो वह सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं। याद रखना। अगला रूल, यदि कहेंगे, चौथा रूल है, कहेंगे कि यदि दो मटेरियल नाउन जो आपस में घुलनशील हों, घुलनशील हों तथा यदि दो मटेरियल नाउन जो आपस में घुलनशील हों तथा उन्हें एंड से जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए तो वे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। ध्यान देना। जैसे मैं कहूं कि मिल्क एंड शुगर, मिल्क एंड शुगर, मैं कहूं कि मिल्क एंड शुगर इज माई फेवरेट ड्रिंक। ध्यान देना है बाबू। तो यहाँ मिल्क और शुगर अगर ये मिलाया जाए तो ये आपस में घुलनशील हो जाएंगे और जब घुल जाएंगे तो एक ही तरह दिखेंगे, इसीलिए इनको सिंगुलर माना जाता है और ये वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। क्लियर है? अगला बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है, अगला रूल आपका क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ एक नाउन हो और यहाँ एंड हो और फिर यहाँ नाउन हो। थोड़ा सा समझने की बात है। जाहिर सी बात है कि नाउन होगा तो पोस्ट कोई पद हो सकता है। और ये ध्यान देना है, अगर इसके पहले कोई आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा बाबू वो सदैव सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर आएगा।
एक रूल है। अब इसको रूल को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहेंगे यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा केवल केवल पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो उन्हें सिंगुलर समझते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही आते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर ही आते हैं। जैसे आ जाए कि द मैनेजर, क्वेश्चन आ जाए कि द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस ऑफिस डॉट डॉट कमिंग। तो बाबू अगर यहाँ इज आर लगा हो तो आप लगाएंगे इज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैनेजर और डायरेक्टर ये दो नाउन एंड से जुड़े हैं और पहले वाले के पहले क्या है? आर्टिकल है। ये ध्यान देना है आपको। क्लियर? समझ गए होंगे। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, इसी का सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है, अब यहां ये समझना है बाबू कि अब ये जो नाउन है, अब प्लस एक और एंड है और प्लस नाउन है। अब आर्टिकल यहां भी आ जाए और यहां भी आ जाए, यानी बोथ साइड आर्टिकल आ जाए या बोथ साइड क्या आ जाए? पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। क्लियर है? तो ये प्लुरल हो जाता है और वर्ब भी प्लुरल लेता है। क्लियर? यानी कहेंगे कि यदि एक से अधिक पोस्ट एंड से जुड़े हों तथा सभी के सभी पोस्ट अपने पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लिए हों तो वे प्लुरल समझे
जाते हैं और वर्ब भी प्लुरल ही लेते हैं। अब यहाँ दोनों साइड अब हमको लगाना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि द वाला हो गया, एक बार और दूसरा, माई अंकल एंड माई टीचर कमिंग। ध्यान देना बाबू, यहाँ ईज आ जाए आर आ जाए तो आर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एंड से जुड़ा है एक अंकल जिसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, टीचर के पहले जुड़ा है माई जो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तब भी वही होगा, या इसको काट दे अगर मैं यहाँ द कर दूं और यहाँ भी द कर दूं तब भी हमारे साथ क्या होगा, ए कर दूं तब भी वही होगा। क्या होगा बाबू? यहाँ आंसर हो जाएगा आर। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला रूल क्या कहता है? अगला एक रूल देखते हैं। देखिए, इस रूल को समझना है। संसार के वैसे सारे वस्तु, संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के चीज से मिलकर बने, जो दो एक ही प्रकार के चीज से मिलकर बने हो, परंतु एक के खराब हो जाने से या अलग हो जाने से या टूट जाने से वो अपना अस्तित्व समाप्त कर ले, यानी उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाए, वैसे वस्तु को आप प्लुरल समझेंगे और वर्ब वो हमेशा प्लुरल लेंगे। यानी रूल कहता है कि यदि संसार के वैसे वस्तु जिनका निर्माण एक ही तरह के दो चीजों से मिलकर हुआ हो, एक खराब या गुम हो जाने या टूट जाने से वह वस्तु अपना अस्तित्व खत्म कर ले, उसे प्लुरल समझा जाता है और वर्ब भी प्लुरल ही लेता है। मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं जिसको बहुत सारे रूल पर पढ़ते हैं। देखिए, दुनिया की वैसे वस्तु है, जैसे मैं आपको कह दूं कि सीजर्स, सीजर्स
है ना। अब मैं आपको कह दूं गोगल्स, अब आपको कह दूं ग्लासेस, शॉक, शूज, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर, बैनोकुलर, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, ग्लव्स। ये देखिए, ये ऐसे चीज हैं जो जैसे सीजर्स, मान लीजिए कैंची है, अगर ये कैंची यहाँ से टूट जाए, कहीं से एक टूट जाए तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। या आप कोई शूज पहनते हैं, एक शूज खो जाए दूसरा पहनते हैं क्या? नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? प्लुरल कहते हैं। और ये वर्ब भी अपने साथ क्या लेते हैं? प्लुरल। याद रखना है। क्लियर? जैसे कहेंगे कि द सीजर्स आर मिसिंग, द सीजर्स आर मिसिंग, यहाँ आर आ जाएगा। सीजर्स में ये होना भी चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो आज इतना ही। कल अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे। जय हिंद, गुड बाय।